नमस्कार फ्रेंड। माय नेम इज़ नईमुद्दीन और मैं विगत 10 वर्षों से लॉ के क्षेत्र में टीचिंग एक्सपीरियंस से पढ़ा रहा हूं। और मैंने शुरुआत अपनी कॉलेज और कंपटीशन की कोचिंगों से करी थी। 5 वर्ष वहां पढ़ाया और विगत 5 वर्षों से मैं रोहिलखंड विश्वविद्यालय में पीजी क्लासेस, जहां ओनली एलएलएम है, और वहां पर पढ़ा रहा हूं। और चूंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं हमारे और फ़ोन करके अपनी समस्याएं बताते हैं, तो इसीलिए समय की मांग को देखते हुए हमने अब अपना एक ऑनलाइन चैनल शुरू करा है, जो दूर दराज के हमारे छात्र हैं वो भी पढ़ाई को अपनी जारी रख सकें। तो उसमें ये हमने एक नया चैनल बनाया है, ला एस्पायरेंट्स अड्डा। तो इसमें हम निःशुल्क आप लोगों को वीडियो उपलब्ध कराएंगे, जिससे जो हमारे दूर के विधि के छात्र हैं वो भी कंपटीशन से जुड़ सकें। क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंट पीसीएचजी में भी सेलेक्ट हो चुके हैं, एपीओ भी बन चुके हैं। और अब ये आज समय की ये मांग है कि ऑनलाइन पढ़ाई को भी जारी रखा जाए, इसीलिए हम इसको शुरू कर रहे हैं। और इसमें जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इंडियन एविडेंस एक्ट चूंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो इससे ही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का है और इसको बनाने में सर जेम्स स्टीफेंस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 167 धाराएं हैं, 11 अध्याय हैं और 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। तो यहां से हम अपनी शुरुआत करेंगे। ओके, ठीक है। तो आज हम अपने चैनल का एक्सपीरियंस अड्डे में जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो आज उसका मैं आपको परिचय बताता हूं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पहले तो आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है, ये एक्ट आप क्यों पढ़ेंगे। देखिए, जो आप तैयारी कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, एलएलएम कर रहे हैं, या आप अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लाइक पीसीएचजे, एपीओ, किसी भी स्टेट का हो, एचजेएस, तो उसमें ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, मेन रूप से चाहे प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, तीनों में ही बहुत महत्वपूर्ण है और तीनों में खूब पूछा जाता है, आता भी है। तो इसका आज मैं आपको संक्षिप्त परिचय दूंगा। हम लोगों की वीडियो यहीं से स्टार्ट होती है। इसका पूरा नाम है भारत साक्ष्य अधिनियम 1872। अब चूंकि इसमें एक चीज है, साक्ष्य, एविडेंस। एविडेंस क्या होता है, साक्ष्य क्या होता है, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए ए ने बी का पर्स चुरा लिया। अब बी का पर्स चुराना एक चोरी है, अपराध है, तो उस अपराध की सजा उसको कैसे मिलेगी। तो उस चीज के लिए जब बी एफआईआर कराएगा, उसके बाद उनका मुकदमा न्यायालय में जाएगा, तो न्यायालय में उसको ये साबित करना होगा कि ए ने मेरा पर्स चुराया है। तो साबित करने के बहुत से तरीके होते हैं, वही तरीके भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बताए गए हैं। जैसे मान लीजिए ए है, जब ए एक रोड पर खड़ा था और बी उसका पर्स निकाल रहा था, तो आज के समय में ये संभव है कि उसका बी का, जब बी ए की जेब में हाथ डाल रहा था, किसी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाए। जो आज के समय चल रहा है, सबसे बड़ा तो सबूत यही है आज के समय में। लेकिन नहीं, चूंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 उस समय में बना है, बहुत समय पहले, तो उसी उन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए इनमें आगे ऐसी बताई गई हैं चीजें। जैसे मान लीजिए दूर सी खड़ा है। मान लीजिए जैसे सी दूर से देख रहा था कि बी ने अपने हाथ से ए का पर्स निकाल लिया, तो सी जो न्यायालय के अंदर आके गवाही देगा, वही साक्ष्य एक्ट के अंदर उसी के तरीके बताए गए हैं। ये जैसे ये जो तरीका होगा, ये होगा आई विटनेस। यहां सी कहलाएगा आई विटनेस। लेकिन एक परिस्थिति और भी हो सकती है, उसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए ए और बी दोनों एक कमरे के अंदर बंद हैं। अब ए तो अपना पर्स चुराएगा नहीं, बी ही चुराएगा अगर चोरी हुआ है। इसको बोलते हैं परिस्थिति जन्य साक्ष्य, यानी ऐसे साक्ष्य भी हो सकते हैं। और भी इसके आगे रूप हो सकते हैं, जैसे बी ने डी को बताया कि आज मैं पर्स चुरा लाया हूं, ये भी एक साक्ष्य हो सकता है। तो इस तरह के ये साक्ष्य हैं। ये एक मैंने एक आपको उदाहरण से बताया
कि किस तरह से एविडेंस न्यायालय में दिया जाता है। यही आपको अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए, कंपटीशन के लिए या नॉलेज के लिए आपको ये सब पढ़ना है। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि इसको बनाने में योगदान किसका है। तो क्रिमिनल लॉ के बहुत अच्छे ज्यूरिस्ट हैं सर जेम्स स्टीफेंस। इन्होंने काफी सारे उदाहरण दिए हैं और मेन रूप से सर जेम्स स्टीफेंस को ही इस एक्ट को बनाने में योगदान दिया जाता है। तो ये एक एविडेंस का परिचय था। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक चीज क्लियर करके हम आपको पढ़ाएंगे। और बाकी आप हमारे वीडियो निःशुल्क हैं, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इसको सब्सक्राइब करिए। हम आपको बहुत अच्छा मटेरियल इस पर उपलब्ध कराते हैं। धन्यवाद।